कल, आज और कल लाल गोयल के संग कार्यक्रम में दर्शकों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही विशिष्ट अतिथि से आपका परिचय करवाना चाहेंगे। ये अतिथि सिर्फ अपने शहर में नहीं, अपने प्रांत में नहीं, अपने देश में ही नहीं, बल्कि देश विदेश सब जगह आपका नाम बहुत प्रसिद्ध है और मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा। आप हैं प्रोफेसर डॉक्टर एम शांताराम शेट्टी। डॉक्टर शेट्टी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम कल, आज और कल लाल गोयल के संग में। यह कार्यक्रम V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से, संवाद सरोकार न्यूज, ऑर्गन डोनेशन इंडिया फाउंडेशन एवं ज्ञान द्वारा सीधा प्रसारित किया जा रहा है। प्रोफेसर डॉक्टर एम शांताराम शेट्टी MS ऑर्थो, FICS ऑर्थो, FIAMS, FRCS हैं। आपने मास्टर ऑफ सर्जरी ऑर्थोपेडिक्स में, फेलो ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स इंग्लैंड, फेलो ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन्स, फेलो ऑफ इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन्स हैं आप पे डिग्रियां। आप बहुत ही ज्यादा दयालु किस्म के डॉक्टर हैं और बहुत ही एक उम्दा किस्म के इंसान हैं। आपके हाथ में एक हीलिंग टच है, जिसको भी आप छूते हैं बहुत ही ज्यादा आप वो मरीज या जो भी व्यक्ति है वो बहुत सही हो जाता है। और आप एक बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्टेड ऑर्थोपेडिक सर्जन है इंडिया के, और मैं तो कहूंगा इंडिया के नहीं, बहुत कई कंट्रियों से आप बहुत प्रसिद्ध है और आपको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया है इतना ज्यादा प्रोफेशनली और एकेडमिकली बहुत ज्यादा। आप निट्टे यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर हैं और शांताराम शेट्टी जी ने प्रो चांसलर होके यूनिवर्सिटी के बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध हुए हैं और आपका एज ए एडमिनिस्ट्रेटर बहुत ही ज्यादा रेपुटेशन आपकी है, मानी जाती है, इतने ज्यादा आप प्रसिद्ध माने जाते हैं इस फील्ड में भी। आप तेजस्विनी हॉस्पिटल ग्रुप्स के चेयरमैन हैं। आप शांताराम शेट्टी इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड ट्रॉमेटोलॉजी SIOT मैंगलुरु के भी चेयरमैन हैं। आप डॉक्टर शांताराम शेट्टी जी ने ज्वाइन किया प्रोफेसर बनके, उसके बाद आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑर्थोपेडिक्स के बने, उसके बाद आप डायरेक्टर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज KMC मैंगलोर के बने। आप विजिटिंग प्रोफेसर हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के, USA के, UK के, जर्मनी के और भारत के भी कई यूनिवर्सिटीज के विजिटिंग प्रोफेसर हैं। आपने करीब 380 स्टूडेंट्स, जो मुझे अब तक फिगर है वो और बढ़ गई होगी, जो मेरे पे आंकड़ा है, 380 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को ऑर्थोपेडिक्स में MS ऑर्थो, D ऑर्थो और DNB कैंडिडेट्स को आपने के अंडर में ट्रेनिंग मिली है। और आपने अलग अलग इंडिया और अब्रॉड के ऑर्थोपेडिक्स कंसल्टेंट्स को, टीचर्स को भी ट्रेन किया है। आपने 282 साइंटिफिक पेपर्स इंटरनेशनल, नेशनल और प्रांत के कॉन्फ्रेंसेस में और 89 पब्लिकेशंस में प्रिंट कराए हैं, जो बहुत ही रेप्यूटेड जर्नल्स हैं। आपको 4 बार अवार्ड मिला है बेस्ट पेपर देने का और आपने 2 किताबें लिखी हैं और रोट 2 चैप्टर्स इन 2 बुक्स। ही डिलीवर्ड, और आपने 160 CMEs में लेक्चर दिए हैं ऑल अराउंड द कंट्री और भारत के बाहर भी, विदेशों में भी। और आपको 27 आपने 27 में 27 नेम्ड ओरेशंस हैं आपके इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल्स में। आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के एग्जामिनर हैं कई इंडियन यूनिवर्सिटीज के, एंड इंटरनेशनल SICOT के भी आप एग्जामिनर हैं ऑर्थोपेडिक्स के फॉर लास्ट 7 एग्जामिनेशंस जो अलग अलग पार्ट्स में वर्ल्ड में हुए हैं, और नेशनल बोर्ड एग्जामिनर एंड इंस्पेक्टर नेशनल बोर्ड एंड मेडिकल काउंसिल के में इंडिया के भी हैं। आप भूतपूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं कर्नाटका ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन 1985 में, भूतपूर्व आप अध्यक्ष रह चुके हैं कैनारा ऑर्थोपेडिक्स एसोसिएशन 1990 से 2003 में, और आपने कई भारतीय स्तर पे, नेशनल स्तर पे CMEs और वर्कशॉप कराई हैं।
आप प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे हैं लायंस आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर, जिसने 80,000 आर्टिफिशियल जो अंग होते हैं उनको अभी तक फिजिकली जो दिव्यांग लोग हैं उनको लगाया है। आपका जो सेंटर है आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा और प्रांत की सरकार द्वारा और रेलवेज के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। आप प्रेसिडेंट, आप लॉयंस गवर्नर डिस्ट्रिक्ट के रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायंस क्लब के रहे हैं 324D लायंस इंटरनेशनल के 1995-96 में, और आपने 3 करोड़ से ज्यादा के उस वक्त प्रोजेक्ट करवाए अपने टाइम में। आप प्रेसिडेंट रहे ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन ऑफ साउथ इंडियन सर्जन्स के, जो 5 साउथ इंडिया की स्टेट्स हैं, जो प्रांत हैं 2003 से 2004 के, और वहां पे आपने वर्कशॉप और CMEs कराए। आप ऑल इंडिया ऑर्थोपेडिक्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे, पूरे भारत के प्रेसिडेंट अध्यक्ष रहे 2009 में, और जो आपके में थीम था उस ईयर में डिसेबिलिटी फ्री इंडिया एंड ऑल द स्टेट्स ऑफ द कंट्री वर्क फॉर दिस थीम, और उसमें आपने उस थीम के ऊपर पूरे सबने काम किया। आप वर्ल्ड बर्न्स फाउंडेशन के चेयरमैन रहे हैं। आप ट्रस्टी AO ट्रस्टी स्विट्जरलैंड के नॉमिनी रहे, फ्रॉम इंडिया से नॉमिनी रहे 2005 से 2010 तक। आपने 22 ट्रॉमा केसेस कोर्सेस करवाए इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, तब से आपने 22 ट्रॉमा के कोर्सेस करवाए भारत में। और आप चेयरमैन रहे AO ट्रॉमा इंडिया के, द फर्स्ट चेयरमैन टू बी नॉमिनेटेड बाय AO फाउंडेशन स्विट्जरलैंड, प्रथम भारतीय को उन्होंने नॉमिनेट किया एज ए चेयरमैन AO फाउंडेशन स्विट्जरलैंड ने। आपको बहुत सारे अवार्ड मिले, फेलोशिप्स मिली, उनमें से जो प्रमुख मैं बता सकता हूं, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। कर्नाटका राज्योत्सव अवार्ड मिला आपको 1991 में, AO फेलोशिप जर्मनी 1983 में, ADO फेलोशिप नेदरलैंड और UK की 1996 में, रनावत फेलोशिप 1989 USA में, इंटरनेशनल लायंस प्रेसिडेंट अवार्ड मिला फिजिकली हैंडीकैप्ड का 85 से 96 तक लगातार, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अवार्ड फॉर बहुत उत्कृष्ट सेवा देने के लिए 1999 में, आपको ऑनरेरी फेलोशिप मिली इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन की ओर से 2013 में। आप बहुत ही ज्यादा समाज में रेस्पेक्टेड एक नागरिक के में माने जाते हैं। डॉक्टर तो आप हैं, बहुत ही सम्मानित नागरिक हैं। आप बहुत ही मधुर भाषी हैं, सॉफ्ट स्पोकन हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं, हम्बिल हैं, बहुत ही जिसे कहा जाए मिलनसार हैं, और बहुत लोगों के लिए बहुत लोगों की हेल्प करते हैं। आप डॉक्टर हैं विथ फुल पेशेंस, बहुत आप में एक पेशेंस है, और अपना कभी भी अपनी पेशेंस नहीं खोते, बहुत आराम से मरीजों को देखते हैं, और आपने अपना एक अलग ही स्थान बना रखा है एज ए अध्यापक, एज ए एजुकेशनिस्ट, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर एंड एज ए सर्जन। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शांताराम शेट्टी हमारे कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग में। आपका बारे में बहुत कुछ लोग बाग जानते हैं जो मैंने जैसे बताया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुतों को नहीं पता, जैसे आप कहाँ पैदा कहाँ हुए, वेयर यू आर बोर्न, कहाँ आपकी प्रारंभिक शिक्षा हुई, वेयर यू एवर योर बेसिक एजुकेशन, एंड वेयर यू हैव स्पेंट योर चाइल्डहुड, आप कहाँ बचपन आपका बीता, और व्हाट आर योर मेमोरीज, उसके कुछ संस्मरण हमें बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। नमस्ते डॉक्टर गोयल जी, आप तो बहुत you praised me to the skies. I hope I only live up to your expectations. Well, like that. क्वेश्चन था किधर पैदा हुए थे, आपका बाल क्या, the childhood. You wanted to know about my childhood. Yes, I was one of those perhaps very few people who are born before 1947, the pre-independent era. So my generation of people, even the population wise, Sara Bharat mein, only there are only about 5 crores of people that who are above 70, 73. So I am one of those lucky people. So it is our generation of people who have seen a pre-independent era. Oh,
इंडिपेंडेंस के बाद हमारा देश में क्या हुआ, कैसे हुआ या क्या हो रहे, and what is happening to the present situation of COVID. Everything, perhaps no other generation has seen this, and we were partly lucky. And at the end of our career, we are little unlucky that we are passing through a very, very difficult situation in our country and the world, the COVID situation. आपका क्वेश्चन था बाल्य में about the childhood. I was born in a Bund family, in a fairly well-landed Bund family in Kundapur. It is called the Mudlikatte Daddumane. It is a large house with the large properties those days. And we were all born not in nursing homes or hospitals those days. We were born at homes, and those were the system. And we were all lucky that we were in spite of that we were born healthy. And we were born in an atmosphere where there was everywhere it was greenery, everywhere fresh water was flowing, enough of milk to drink, and we enjoyed our childhood because we were free to do anything we wanted. But coming a little later, my father was a government servant. He was the first agriculture graduate, the first BSc agriculture from Coimbatore those days, long back, and he joined the government service. It was the larger Madras state then, which comprises of Andhra Pradesh and a part of Kerala and a part of Karnataka and Tamil Nadu. And we were a part of it, the Karauli people and part of Malabar, we call the Malabar coast. That's why my father was being transferred from place to place almost every year or two. And when I was 4-year-old, he was posted to Kasaragod. We were in Anantapur, where Sanju Reddy was the ex-president. It was his place, Anantapur. From there, we were posted to Kasaragod, as he was the agriculture officer in Kasaragod. And that was the time we got our independence. That was in 1947. I was 5-year-old. I was in the first class. So that was the time. I still remember. I must tell you this particular about it is interesting. I was a little mischievous boy, and there was big galat, everything. People were dancing, unfurling the flag and band and everything. People were rejoicing. And one person was distributing big laddus to everyone to commemorate our independence, the first independence. I gave my right hand and a big laddu fell into my hand. And I put my hand to the back of my back and put my hand again, the left hand. And there was another big laddu came in. I just cherished it, and I asked my father, who was standing beside me, he asked me, why did you do that? I said, will it be like this, that you give your hand and you get a laddu in both the hands from here, from independence? He laughed and said, perhaps, yes, my son, we are independent today. You will get whatever you ask for. Whatever you ask for. Yes, for people like me and many people who were born little lucky, we got everything after independence. We got the best of education. We got whatever we asked for. Best of health situations. We got the house. We got whatever we wanted. डॉक्टर साहब, आई जस्ट वांट टू स्टॉप यू। आपने बताया कि आप इंडिपेंडेंस के वक्त आपने लड्डू भी लिए और आपके दोनों हाथों में थे, और आपने ये भी कहा कि आप उस वक्त अपने फादर से पूछा कि अगर दोनों हाथों में लड्डू का मतलब है कि अब इंडिपेंडेंस के बाद हम जब भी हाथ फैलाएंगे तो हमारे हाथ में लड्डू ही आएंगे। ये मतलब था कि हम जो चाहेंगे वो मिलेगा। इसके बाद आपकी जो एजुकेशन हुई, प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन, वो कहाँ हुई? वेयर वर योर प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन? He was transferred away to Chennai, but because we wanted to stay in Mangalore for our education. We have 6 children, so we had a house in Mangalore, and we stayed in Mangalore. Then I had my primary education in primary and secondary education in St. Aloysius School. That made a lot of difference. I wish every school, every child born in India should have an education in a good school. It is a school which makes a difference. ये तो बहुत फर्क पड़ती है. And the teachers
वो अध्यापक लोग बहुत फर्क पड़ते हैं. Even now I remember my teachers in the school. It may be reverend fathers, it may be many teachers. I still remember Pandu teacher, Vishnu teacher, my maths teacher, Kashyap teacher, social. Everyone I remember with reverence, because इतना अच्छे बोधन करते थे and with discipline. The respect between teachers, and they were not just adhyapaks, they were mentors. They were not mukhyopadhyayas, but they were really guides for us. They used to, many times they used to hit us with a stone, with a stick on our hands. But though it was painful, but we learned the lesson. And St. Aloysius School those days had vast playgrounds. Whether it was hockey, football, cricket, even tennis, there were 6 tennis courts. And after 20 years, I went there. But after 20 years, I went as a chief guest for a school day function. They called me as an alumni, and I was sorry to see none of the tennis courts were there. I asked Reverend Father, "क्या हो रहे, Father साहब? ये तो हम तो इतना खेलते थे, इतने मजा करते थे, इतना बहुत खुश होते थे क्या?" He smilingly said, "That is the change which has taken place. We couldn't help. We used to be well versed in every game." And after 4:30, from 4:30 to 6:30, सारे children playground में थे. Yet that is not happening, because it is the playground more than the classrooms which make a difference. तो आपका जो बचपन था वहां पे आप आ गए सेंट एलोयसियस में, आपने इतना खेलते कूद, हायर एजुकेशन में आप कहाँ गए? हाँ जी, उसके बाद प्री यूनिवर्सिटी एलोयसियस में जाके luckily I did do very well in the period, but by merit those days it was to get there were only 3 medical colleges those days, one in Hubli, one in Kasturba. Kasturba was a college which many people could not afford, but 3 medical colleges were there, the government colleges. I got a seat in Mysore. लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा, आपको मेडिकल में जाने का कैसे विचार आया? Who inspired you to go, or you wanted to become a doctor at that time? No, I never actually, to tell you the fact, after both, you are a very close person. I was a good speaker in my school days. I used to partake in debates. I used to do other, culturally, I was a good actor. So I thought I will become a good lawyer. But somehow my mother, when I went to the PUC, I wanted to take arts. She almost cried and said, "No, son, I want you to become a doctor. I want you to become a doctor." So reluctantly, I took up science. All right. But after that, one having taken science, almost my philosophy in life is, once you are in a particular path, you tread it. You should not deviate. "Oh, I did a mistake." No. Whatever God has given a chance, you take it. That should be your spirit of life. और उसको आप एंजॉय करें, जो भी आप काम करते हैं उसे एंजॉय करें. तो आपने अपनी माँ के कहने पे आपने मेडिकल साइंस ली, और साइंस लेके फिर आपका मन में डॉक्टर बनने का, क्योंकि माँ चाहती थी आप डॉक्टर बने, तो आपने मेडिकल कॉलेज में, कौन से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मैसूर में. मैसूर तो मुझे ख्याल में वो हमारा देश में बहुत अच्छा सिटी, इफ यू सिलेक्ट वन, वो मैसूर में बता दूं. जितना वातावरण है, इतना आउट स्पेसेस है, वो पैलेसेस है, कल्चरल in every way, Mysore is a great city. Though they call it a sleeping city, there is no city like Mysore. The Maharajas of Mysore have really developed it in such a way. Even the hospital was built by Maharaja of Mysore. Even the college was built by Maharaja of Mysore. But it is a very nice place to study for any child. Oh, Mysore Medical College, maybe the difference we had was teachers. Oh, teachers to me make a difference any institution. It is building में कुछ नहीं होती है, infrastructure में कुछ नहीं होती है, होते हैं, थोड़ा सा होती है, the instrumentation में थोड़ा सा होते हैं, लेकिन important factor in any education institution is teachers, and teachers or adhyapak log. Because we from next to parents at home who mold us, it is the teachers. We see how they dress, how they talk,
how they teach, and how they have discipline. That's it. That is unfortunately that teachers log hamara quality of teachers is slowly coming down, but we should rejuvenate our teachers because teachers make a difference. तो डॉक्टर शेट्टी, आप किस तरह के विद्यार्थी थे? जैसे आपने बताया बहुत डिबेट में भाग लेते थे, कल्चरल बहुत थे, क्या आप थोड़े से शरारती भी थे? मेडिकल की कोई ऐसी घटना बताना चाहेंगे जो आपको मेमोरी में याद हो मेडिकल में, कि कोई ऐसा इंस्टेंस जो यू वुड लाइक टू शेयर विद अस? No. I had contested for the secretary of the college union, and it was because then unfortunately there was somebody tore, in the college life, tore the poster which we had pushed, and in the hostel, and there was a big fight. And the fight became such a big one that we all, there was a difference between caste and creed, and ये सब होते हैं हमारे देश में. लेकिन luckily Dr. Nagapal was the health minister then in Bangalore. Then he called everyone, and हमारा एक dean थे Dr. Dharmaraj, वो सबको बुला के 10 days में सब ठीक करके सब हुआ था. Yeah, that I still remember. There was a fight that unnecessarily it happens in every perhaps even in village or in any politics it happens. तो आप उस इलेक्शन में हारे या जीते? win हुए because a lot of girls voted for me. So, तो मतलब आप अपने टाइम में गर्ल्स में बहुत ज्यादा फेमस थे. I was a good speaker. I could attract people. That's how it happened. So God was also kind. Then I won the election, and we called very important people. Then we had a dean called Dr. Charles D'Souza, and we had very good professors like Dr. K.G. Das, who is still living in Bangalore. They were all professors of name and fame, and their teaching I still remember. I still remember in a government hospital, Dr. K.G. Das ka. He was a double MRCP, FRCP person. Those days with a full suit, he used to come. We used to see Saukars and even the very big industrialists coming and sitting in the outpatient, because there are no private hospitals. In his outpatient till 2 o'clock, he used to see from 8 o'clock. Very big people coming with their headgears. That was a pleasure. We used to adore. क्या हमारा प्रोफेसर को इतना मरीज है, इतना लोग बहुत प्यार करते हैं. That is important. तो आपने ये जब आप डॉक्टर बन गए तो आपने फिर ये इसमें टीचिंग की लाइन भी चूज की? आप प्रैक्टिस भी कर रहे थे या सबसे पहले टीचर बने, या कैसे टीचर बने? उसके बाद मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमएस और तो सीट मिला. वो तो मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में. इट वाज अ वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेज. वो तो the difference which made me again was my teacher, Professor Dr. Balu Sankaran. He was the Director General of Health Services. He was also the Regional Director of WHO later. And he was a renowned person in orthopedics. And those days we did not have seminars, we did not have CMEs, we did not have any symposiums. Every day I have a symposium or a seminar. Every teacher has. Those days not even one. And whatever the professor taught was our Bible. And the textbook was our Bible. He used to come to the hospital at 7 o'clock, leave the hospital at 7 p.m. आजकल डॉक्टर लोग आते हैं, वर्क करते हैं, लेकिन that working spirit नहीं है. तो आप कर्नाटका मैसूर से आप दिल्ली गए, साउथ से नॉर्थ गए, आपको क्या डिफरेंस महसूस तो हुआ होगा? यहाँ इडली डोसा खाने वाले और वहां पे छोले भटूरे. वो तो बहुत मैं तो थोड़ा चालुक था वो दो आया मेरे, बट दे यूज्ड टू ऑल कॉल अस वो ये मद्रासी है, छोड़ो वो ऑल ऑफ अस वर मद्रासी लोग हैं. वो कर्नाटक नहीं, कर्नाटक का और केरला और आंध्रा का बात ही नहीं था. सब मद्रास, बिकॉज many of the secretaries those days in Delhi were even now perhaps are from Chennai or from Madras. वो तो दूसरा बात है. लेकिन we were good in our study, hard working, both hard working थे. Those days they were very tough Punjabis, very tough Bengalis, very tough all were classmates. There were only 4 seats for MSR those days. एक बंगाल के थे, एक साउथ के थे, एक नॉर्थ के थे. बट वी हैड अ गुड टाइम. वी वर अंडरस्टैंडिंग.
तो उसके बाद MS ऑर्थो करने के बाद फिर आप वापस मैंगलोर आ गए? हाँ जी, ये 1 साल तक उधर ही काम करके उसके बाद दिल्ली में काम करके मैंगलोर आए थे. So I wanted to go abroad, but Dr. TM pai एक मैंगलोर में जॉब थे KMC में. So that was our batches were the first batches of MS orthopedics. उसके पहले MS जनरल सर्जरी लोग ऑर्थोपेडिक पेशेंट ट्रीट करते थे. वो हड्डी सेपरेट स्पेशलिटी नहीं थे. We were some of the first batches. So he called us because Department of Orthopedics was to be found in KMC. So I joined as a staff. So I was for 2-3 years I was the only orthopedic surgeon in Mangalore. The specialized orthopedics, because all general surgeons, they were very good. People like Dr. M.B. Shetty, people like Dr. M.P. Pai, Dr. Srinivasan, Dr. Venkat Rao, they were all names to be revered. So they were really great people. They were doing everything from head to toe. They were neurosurgeons, they were cardiac surgeons, they were orthopedic surgeons, they were general surgeons. But specialty took out after that. It was during our time that the specialties branched out. तो आप फिर KMC के बाद फिर आपका क्या आगे का जीवन कैसे गया? KMC was a great institution. As I told you, KMC really came up not because we were attached to government hospital में थे. Government hospital facilities were not very great, but because of the teachers, all these teachers whom I mentioned, Dr. M.P. Pai or Dr. Srinivasan or Dr. Ganeshan, or वो सब लोग इतना अच्छा teachers थे. They really see, this was the first private medical college to come up in a private. Apart from Vellore, there was no private medical college. So this was the first private college which showed that in private they can run a medical college because of the teachers. पूरे भारत में पहला था ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज. वेल्लोर पे थे. वेल्लोर was with the church, this Christians का. Even Ludhiana came later. Yeah. Under the church. But this was the first private enterprise. Yes. तो आपका उसके बाद आपने जब इतनी आपकी जर्नी हो गई, फिर आपने उसके बाद क्या किया? हाँ जी, वो nearly 30 years I was teaching in Kasturba Medical College and Venlock Hospital as a surgeon. It was a great experience. We built up the postgraduate department, we built up the limb center, we built up all the infrastructure in a government hospital. That was a great feeling. So at the end of almost when I was 56, Mr. Vinay Hegde was thinking of starting a medical college in Mangalore under the NITE group. So he politely called me whether I could come over as the first dean of the medical college. So I was thinking that I will retire, I will join politics, or I will do whatever I want to. I was 57 years then. But Mr. Vinay Hegde is such a nice person. When he said, "You come and join me," I took the plunge. As I told you, whenever I take a plunge, I jump and I do my best. Okay, तो आप उसके बाद से निफ्टी में पहुंच गए. समय का अभाव है. चलते चलते आपसे चाहेंगे कि आप इस युवा पीढ़ी को क्या एक अपना मैसेज और संदेश देना चाहेंगे to this young generation. युवा पीढ़ी को, that is, you are the future of the nation. Any nation. हमारा देश में अब 33 crores of people are between 20 to 40. If these people can make a difference. My generation, whatever I have done is different. Your generation, the next generation, you have done your best and you enjoyed. But it is between 20 and 40 who can make a difference. And these people should work hard. They should work hard. So that is the most important. And number two, the corruption in our country. That has to be fought. Every way, my generation has failed. We tried our best. I give an example. I took a bet that I won't give a bribe to a particular person, but I failed. I lost my bet. So वो तो नहीं होना चाहिए. So between corruption नहीं. जी. Corruption we will have to. ओके, बहुत धन्यवाद डॉक्टर शांताराम शेट्टी जी आपका कि आपने इतनी अच्छी अपनी जीवन यात्रा बताई. हालांकि समय बहुत कम रहा, बहुत कुछ आपसे सुनना चाहते थे, लेकिन समय का अभाव है. तो आज का कार्यक्रम काल, आज और कल लाल गोयल के संग, जिसको
V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से संवाद सरोकार न्यूज के अलावा फेसबुक और यूट्यूब पे सीधा प्रसारित किया गया है. Our endeavor is to bring to you every day new topic in the media conference with Lal Goyal at 10:30 a.m. every day. And our tomorrow's media conference with Lal Goyal at 10:30 a.m. The topic is examinations cancelled, impact on schools, and our panelists are Miss Shagufta F. Parker, Head of School, Ramsaj International School, Mumbai; Miss Parul Jindal, Director, Narayani International School, Member Advisory Forum, Aligarh Smart City, Aligarh; Dr. C.K. Manjunath, Student Welfare Officer, Shri Madhva Varadaraj, Institute of Technology and Management, Udupi; Mr. Sabir Hussain, Founder, Wings School and Veg Educational Society, Adilabad, Telangana. Please do tune in tomorrow for media conference with Lal Goyal at 10:30. And बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर डॉक्टर एम शांताराम शेट्टी जी आपका. I appreciate your energy and the आप जुड़े हमारे संग और आपने इतनी अच्छी बात बताई. बहुत बहुत धन्यवाद आप.